हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिनानो निहोंगो के बुक से इंस्पायर्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 16 लेसन नंबर 16 की ग्रामर। भाई ते फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे जो पीछे के लेसन्स थे। और अगर उसके बाद अगर फिर भी भाई किसी को ते फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ना इसी प्ले लिस्ट में जाके इसी चैनल पे हमने एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो जिसका नाम है कि JLPT N5 वोकैब एंड ग्रामर्स। इस नाम से भाई ये प्लेलिस्ट का नाम है। तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो इस नाम से और थंबनेल में भी ते तारू नाई लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर जाके भाई ते फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर हमने सबसे पहले भाई कि वर्ब ग्रुप्स 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले वर्ब्स के टाइप समझे हैं। उसके बाद भाई हमने पहचान किए कि भाई पहचान क्या होती है। उसके बाद हमने फॉर्मेटेशन रूल किया है। और इस वीडियो में ये शायद करीब 40 मिनट की वीडियो, लेकिन हमने इसमें सिर्फ ते फॉर्म ही कवर नहीं किए। हमने इनमें बहुत कुछ कवर किया है। जैसे कि कुछ ऐसी वर्ब्स जो दिखती फर्स्ट ग्रुप जैसी है लेकिन प्योर सेकंड ग्रुप है, हमने उन सब की भी एक अलग से लिस्ट बनाई हुई है। हमने ता फॉर्म भी इसी वीडियो में सिर्फ 40 मिनट में हमने ता फॉर्म को भी कवर किया है, डिक्शनरी फॉर्म को भी किया है, नाई फॉर्म को भी किया है, और इनको जो भी बनाने का जो रूल है और उनके अलावा फिर कुछ अलग से नोट्स वगैरह हमने बहुत अच्छे से ना हर छोटी छोटी चीज़ को इस वीडियो में कवर किया है। और भाई आप अगर जैपनीज पढ़ रहे हो तो आप तो ने तो अभी सिर्फ ते फॉर्म ही की है ना। अगर आप भाई अभी अगर आप मतलब सीधा सीधा सीरीज को कर रहे हो तो ते फॉर्म में अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही तो उसके बाद ता है, रू है, नाई फॉर्म है। सबसे अच्छी बात है अगर भाई आप जाके ये वीडियो एक बार देख ले तो अगर आप ना सबसे पहले अपनी ते ता रू नाई ये 4 फॉर्म्स अगर क्लियर कर लेते हो, जैपनीज में एक्चुअल में N5 में कुछ है ही नहीं इनके अलावा। जिनको यहाँ पर डाउट है भाई उनकी ना उनको फिर एग्जाम क्रैक करने में भी डाउट रहेगा। तो इसलिए भाई मेरे तो रिकमेंडेशन यही है कि आप ना सबसे पहले ना ये वीडियो जरूर कर लो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो भाई वापस आते हैं पॉइंट पे। आज हम करने वाले हैं वर्ब की ते फॉर्म के साथ ई एडजेक्टिव, कुते, ना एडजेक्टिव और ये सब। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ते फॉर्म की डेफिनेशन क्या है कि भाई एक के बाद एक एक्शन बताना या फिर उसको करके दूसरा काम करना। ठीक है, एक के बाद एक एक्शन बताना और एक काम करके दूसरा काम करना। जैसे कि ते फॉर्म, ठीक है, हिंदी में जैसे ना भाई ये कर के का सेंस देगी। ठीक है, कर के, जैसे कि करके या कर या कर का सेंस देगी। ठीक है, जैसे कि वो चीज हम आगे देखेंगे। जैसे कि सुबह उठ के, ठीक है, उठ के कोई एक्शन करके। ठीक है, तो सुबह उठ के या उठ कर। ठीक है, कर के या कर। ठीक है, कर ओनली कर या के या कर इस तरह का सेंस देगी। जैसे भाई सुबह उठ कर आशा ओ कीते या सुबह उठ के काओ ओ अराई मास कि भाई मैं सुबह उठ के चेहरा वॉश करूंगा। ठीक है, या चेहरा धोऊंगा। ठीक है, इस तरह से गोहानो ताबेते खाना खा के गाकोए इक्कीमास, मतलब कि इसमें हम पहले फर्स्ट एक्शन को करते हैं उसके बाद हम दूसरा एक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने जोन सा एक्शन पहले किया, पहले एक्शन को हम ते फॉर्म से बताएंगे और दूसरे एक्शन को हम वर्ब से बताएंगे कि भाई किस वर्ब से क्या है। नेक्स्ट है हमारा ओन गाकू ओ कीते नेमास कि भाई मैं म्यूजिक सुन के सोऊंगा। ठीक है, पहले में म्यूजिक सुन कर, ठीक है, कर या के, कोई काम कर के या कर इस तरह का सेंस देता है। ठीक है, जैसे कि भाई मैंने पहले म्यूजिक सुना और फिर मैं सोऊंगा। अगर ना आपको सेम चीज अगर आपको पास्ट में बोलनी है, अभी मैं म्यूजिक सुन के सोया था, तो हमको ये ते फॉर्म बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ एंड में ने मास्ता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि भाई आप बोलो ने मास्ता, मैं म्यूजिक सुन के सो गया था। ठीक है, या फिर आप बोलो भाई मैं म्यूजिक कर सुन के नहीं सोया था, तो आपको सिर्फ ये लास्ट वाली वर्ब चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आप ना ते फॉर्म में आपने बोला कि भाई मैंने, अब आप बोलना चाहो, अभी आपने बोला कि भाई मैं म्यूजिक सुन के सो गया। अगर आपको बोलना हो कि भाई मैंने खाना खा के, गाने सुन के या गेम खेल के सो गया था, तो भी आप क्या करोगे, ते फॉर्म से बताते हुए चलोगे। लेकिन सीक्वेंस भी बताता है, ते फॉर्म से हम सीक्वेंस भी बताते हैं। सीक्वेंस का मतलब आपने पहले खाना खाया,
उसके बाद आपने म्यूजिक सुना, उसके बाद आप सोए। तो आप कैसे बताओगे कि भाई गोहानो ताबेते, खाना खा के, ओनगा को कीते, म्यूजिक सुन के, नेमास्ता, सो गया था। ठीक है, तो सीक्वेंस भी बताते हैं इस चीज से ना। अगर आपको कोई चीज सीक्वेंस में बतानी हो, आप किसी को भाई बोलो कि पहले ना लैपटॉप ऑन करके वो फाइल को ओपन करके और फिर ये करना, ठीक है, इस तरह से। या मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि भाई जैसे भाई हमारी मम्मी बोलती है भाई खाना खा के पानी पी के बाहर जाना है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, गोहान ओ ताबे ते फॉर्म लगाएंगे ना, ताबे मास के ते फॉर्म, गोहान ओ ताबे ते, मीजू ओ नोंदे, नोमी मास होती है ना, ते फॉर्म नोंदे बनाना, तो गोहान ओ ताबे ते, मीजू ओ नोंदे, देमास, ठीक है। या फिर दे ते कुदासाई, दे ते कुदासाई बोलती है ना मम्मी कि भाई प्लीज उसके बाद बाहर जाना, ते कुदासाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना वर्ब की ते फॉर्म के साथ। तो जरूरी नहीं आप इकी मास की मास या मास्ता ही लगाओ, आप इसके बाद एंड में कोई भी, जैसे ते कुदासाई भी बोल देते हैं जैसे कि यही में इसी में ही लगा लो आप, जैसे कि ओनगाकू कीते, कि सॉन्ग सुनकर नेते कुदासाई, भाई प्लीज सो जा, ठीक है भाई प्लीज सो जाना, भाई म्यूजिक सुनने के बाद प्लीज सो जाना, कीते नेते कुदासाई, ठीक है, म्यूजिक सुन के सो जाना प्लीज, इस तरह से। सुपाई इत्ते काइमोनो ओ सीमास, बेंक्यो सीते यासुनमी मास, या फिर यासुंदे कुदासाई। या फिर आप बोलो कि ते ईमास भी तो आपने पढ़ा है ना, ते ईमास का क्या सेंस होता है, जब हम कोई काम कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो मैं बोलो यार बेंक्यो सीते यासुंदे मास, कि भाई मैं पढ़ाई करके निहोंगो ओ बेंक्यो सीते यासुंदे ईमास, अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह से। अब आ जाओ हमारे ई एडजेक्टिव पर। ई एडजेक्टिव को की ते फॉर्म क्या होती है, ई एडजेक्टिव को को में चेंज करके और फिर ते लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। एडजेक्टिव्स को जोड़ना, इसकी डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव्स को जोड़ना, लिंक, जब दो एडजेक्टिव को एक साथ यूज करते हैं, ई एडजेक्टिव ई हटा के कुते लगा देते हैं, ठीक है, हाँ। या फिर ई, या फिर ऐसे याद रख लो, ई एडजेक्टिव को कू में चेंज करके और फिर ते लगा देते हैं, मतलब ई को कू में चेंज करके ते लगा देते हैं, या फिर ई को सीधा हटाओ और कुते को ऐड कर दो, ठीक है, जैसे भी आपको याद रखना इजी हो। अब देखो ये क्या करता है कि ये ना भाई दो दो एडजेक्टिव्स को जोड़ना, जब दो एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज करते हैं तो वो करता है, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने का सेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोनो होन व ओमोशिरो कुते, कि भाई यह बुक इंटरेस्टिंग और यासुई देस, और भाई सस्ती भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो जुड़ गया ना सेंटेंस, हमने और से कुते से हमने जोड़ दिया सेंटेंस को। जैसे कोनो है आवा हीरो कुते अकारुई देस, यार ये रूम तो मतलब कि खुला बड़ा भी है और अकारुई भी है, ब्राइट भी है, इस तरह से। जैसे तेंकी वा आत्सुकुते, कि भाई तेंकी आज मौसम क्या है, आज मौसम गर्म है, आत्सुई होता है ना, आत्सुई का हमने ई हटाया, कुते ऐड कर दिया, सुकारे मास्ता, यार कि आज मौसम ना गर्म होके थक गया मैं, क्यों थक गया, क्योंकि आज मौसम गर्म था, इसलिए सुकारे मास्ता। नेक्स्ट है कोनो कुर्मावा हया कुते, भाई यह कार तेज होने के साथ साथ, ठीक है, तेज और बेहनरी है, ठीक है। भाई मैं ना इस तरह के सेंटेंस में ना के साथ साथ का सेंस लेता हूं, मैं अगर अपना बोलूं तो पर्सनली, अगर आप ना भाई इसको ना के साथ अगर रख के देखो, हिंदी का जो होता है ना के साथ साथ, आप ना एक बार उनमें रख के देखो ना इन एग्जाम्पल्स को, अगर भाई आपको तरीका अच्छा लगे तो आप के साथ साथ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो मैं एक बार ना रख के दिखाता हूँ आपको ना, कि भाई मैं इनको मतलब कैसे लेता हूँ, मैं लेता हूँ इनको के साथ साथ के सेंस में। जैसे कुते की जगह मैं के साथ साथ में सेंस लगाता हूँ, जैसे कोनो होन व ओमोशिरो कुते, कि भाई यह बुक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ सस्ती भी है, रूम चौड़ा होने के साथ साथ ब्राइट भी है, रूम सॉरी क्यों गर्मी होने के साथ साथ थक भी गया हूं, ठीक है। भाई यह कार तेज होने के साथ साथ बेनरी भी है, कॉन्वीनियंट भी है। तो भाई मैं के साथ साथ के सेंस में लेके चलता हूँ, ये मेरा पर्सनल वो है यूज करने का तरीका। लेकिन जो सेंस है वो भाई और का सेंस देता है, और सेंटेंस जोड़ने का, जो कि भाई ऑफिशियली बुक में लिखा हुआ है। लेकिन भाई आपको अगर चीजें समझना ही है तो आप इसमें ना के साथ के सेंस में भी इस चीजों को लेके जा सकते हो। जैसे कि कोनो एगावा नागाकुते, भाई यह मूवी लंबी होने के साथ साथ सुमारा ना कि बोरिंग भी है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ दे,
ठीक है। देखो वर्ब के साथ हम ते यूज करते थे, इन के साथ हम क्या कर रहे हैं, कुते। ये मैंने सिर्फ ई एडजेक्टिव्स के ही बताया के साथ साथ का सेंस मैं इसमें नहीं लेता, इसमें मैं कर या के का सेंस निकालता हूं। ठीक है, जैसे खा के, ताबे ते, खा के, ठीक है, कोई काम करके, ठीक है, सीते करके या कर, ठीक है, खा कर, है ना, खा के या कर के, ठीक है, कर कर, इस तरह से ना, जैसे खा कर, पी कर, तो कर का या के का सेंस निकालता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब दे। ठीक है, दे, इसमें तो भाई एंड का ही सेंस आता है, और का सेंस आता है। नाउन या ना एडजेक्टिव को लिंक करना। ठीक है, ना एडजेक्टिव के साथ हम दे लगाते हैं, ठीक है, नाउन के साथ भी हम दे लगा देते हैं, ठीक है, सीधा। ना एडजेक्टिव के साथ हम डायरेक्ट दे लगाते हैं, ठीक है, ना का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें ना का यूज नहीं करते। मैं इसको ना ब्रैकेट में लिख दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना। इसको मैं ब्रैकेट में लिखने के साथ साथ कट भी कर देता हूं, है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई ना एडजेक्टिव साथ यूज तो कर रहे हैं लेकिन ना का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ना को कट कर दिया, ओनली दे लगा रहे हैं। ठीक है, नाउन के साथ हम डायरेक्ट दे लगाते हैं, जैसे कोनो हे आवा किरे ना होता है ना, लेकिन हमने ना नहीं लगाया, देखो कट कर दिया कि बड़ा और, हिंदी सॉरी, ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव में और का ही सेंस दे रहा है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कारेवा सिंसेत्सुदे, ये हो गया था ना कि रेईदे, हाँ, कारेवा सिंसेत्सुदे यासासी देस, भाई वह आदमी काइंड और वो है, ठीक है, क्या यासासी भी, तो दोनों ही काइंड होते हैं, ठीक है, तो मतलब दयालु, जेंटल, यासासी, ठीक है। तोक्यो वा निगियाका दे, कि भाई तोक्यो क्या है कि मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला, निगियाका होता है ना लाइवली, भीड़ भाड़ वाला, और यूमे देश फेमस है। ठीक है, भाई वह बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला और फेमस है, इस तरह से। कारेवा घक से दे, भाई वह स्टूडेंट और अरुबाइतोमो सितेरु, भाई वो स्टूडेंट है और अरुबाइतोमो, भाई अरुबाइतो भी कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये दो नाउन हो गए। दो नाउनों को जोड़ने के लिए हमने दे पार्टिकल यूज किया, यहाँ दोनों ना एडजेक्टिव, यहाँ पे भी दोनों ना एडजेक्टिव है, इस तरह से। कोनो माचिवा सिजुका दे किरेई देस, भाई वो शहर, वो टाउन शांत, सिजुका होता है ना भाई क्वाइट, शांत और सुंदर है। ठीक है, इस तरह से। अब नोट देख लीजिए इसमें ना, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस हम या तो दोनों में ई एडजेक्टिव या ना एडजेक्टिव ही यूज करें, या दोनों में नाउन ही यूज करें। जैसे हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, ना एडजेक्टिव यूज किया है ना दोनों में, यहाँ पे हमने दोनों में नाउन यूज किया है। ऊपर देखो हमने दोनों में ई एडजेक्टिव यूज किया है ना, ई एडजेक्टिव को जोड़ा है, ना एडजेक्टिव को जोड़ा है, दोनों नाउन्स को जोड़ा। जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है, हम दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते, अलग अलग इन द सेंस, यहाँ पर ई एडजेक्टिव यूज करो, यहाँ पे ना एडजेक्टिव यूज कर लो, या यहाँ पे नाउन यूज कर लो, यहाँ पे ना एडजेक्टिव यूज कर लो। लेकिन हमें याद क्या रखना है, जो हमें याद रखना है वो हमें इनका रूल याद रखना है, कि भाई हम जो पहले आएगा, अगर पहले ई एडजेक्टिव आ रहा है तो कुत्ते का रूल अप्लाई करेंगे, अगर पहले नाउन या ना एडजेक्टिव आ रहा है तो दे का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कोनो हेयावा किरेइदे, भाई यह रूम सुंदर और अकारुई है। ठीक है, तो अकारुई क्या है, अकारुई ई एडजेक्टिव है, लेकिन हमारा पहले आया था ना एडजेक्टिव तो हमने लगाया दे। सेम चीज अगर पहले ई एडजेक्टिव आ जाता तो हम अकारु कुते कर देते, ई को कुते में चेंज कर देते, और लेकिन सेकंड वाला ई एडजेक्टिव हो, नाउन हो या कुछ भी हो, वो सेम एट इज रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप अलग से राइट डाउन कर सकते हो, शायद मैंने इसमें राइट डाउन नहीं किया है। एक चीज को समझनी जरूरी है कि दोनों में, कोई बात नहीं, उससे पहले हम ये करते हैं कि क्या करते हैं, उससे पहले हम ना ये नोट्स पढ़ लेते हैं, नहीं ये फिर नीचे वाले के लिए। चलो नेक्स्ट है, अरे अच्छा वो है क्या, एक मिनट ना, हाँ कट कर देते हैं ना। हाँ जी, हम थे कोनो कुरमावा हया कुते, भाई यह कार
तेज और युमे देश। देखो अब हमने ऊपर तो दे लगाया था, यहाँ पर हमने कु में चेंज कर दिया, कुते लगा दिया, क्योंकि पहले हमारा ई एडजेक्टिव आ गया था और बाद में हमारा नाउन आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेम चीज बोल सकते थे, ठीक है, ऐसे ही हम सेम चीज कर सकते थे, इसको आगे कर सकते थे और इसको पीछे कर देते। अगर हम युमे को आगे ले आते तो युमे ना है, ना एडजेक्टिव के साथ हम दे लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, एक चीज और समझनी जरूरी है कि इसमें दोनों एडजेक्टिव मिलते जुलते होने चाहिए, जैसे क्लीन एंड ब्राइट, हयाई और फेमस। मतलब इन द सेंस कि दोनों में पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उल्टा सीधा आ रहा है, जैसे आप ना गंदा और अच्छा, है ना, अब एक तो ये तो अपोजिट हो गए ना दोनों पूरी तरह से। अब भाई आप इस तरह के वर्ड यूज नहीं कर सकते। भाई आप बोलो कि यह रूम अच्छा होने के साथ साथ बुरा है, अब ऐसे थोड़ी ना बोला जाता। आप वो इसमें ना ई एडजेक्टिव, सॉरी, यो ही होता है गुड और वारू ही होता है, दोनों ही एडजेक्टिव है, वारू ही होता है खराब। तो आप इस तरह के वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, आप इस तरह के यूज मत वर्ड करना। अगर आपको इस तरह का वर्ड यूज करना हो, अरे भाई रुक जाओ यार, क्लास कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रे। कहाँ पर था मैं? देखो, आप यूज करोगे, आपको अगर इन तरह के मिलते जुलते अगर आपको ना वर्ड यूज करना, जैसे भाई मैं बोलूँ कि यार कि यह गाड़ी महंगी है लेकिन लुक अच्छी नहीं है, तो वो बट का सा सेंस आ गया ना। इसलिए हम कुत्ते ऐसा थोड़ी बोलते भाई यह गाड़ी महंगी होने के साथ साथ लुक की बड़ी खराब है, ऐसा थोड़ी ना बोलते। बोलते कि गाड़ी महंगी है लेकिन लुक की अच्छी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल या सॉरी कहाँ पर थे, लेकिन अगर एडजेक्टिव अपोजिट हो, जैसे क्लीन, स्मॉल, नैरो या कॉस्टली, मतलब छोटा है लेकिन महंगा, इस तरह के एडजेक्टिव के लिए हम गा पार्टिकल यूज करेंगे एंड बट का सेंस देते हैं। जैसे देखो, हमने बट का सेंस देने के लिए गा पार्टिकल भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, गा पार्टिकल एडजेक्टिव से गा पार्टिकल यूज करेंगे। कॉस्टली इस तरह के एडजेक्टिव्स हो तो हाँ, अच्छा इसमें गा ही करेंगे, है ना, अभी गा ही करेंगे, सॉरी। जैसे कि कोनो हेयावा किरेई दे सुंदर बट, सॉरी यहाँ पे गलत है, ये गा लगेगा यहाँ पे ना, गा, यह रूम सुंदर है बट छोटा है। ठीक है, इस तरह से किरेई देस गा, किरेई देस गा, किरेई देस गा सेमाई देस, कोनो हेयावा किरे, यार सुंदर है बट क्या है, छोटा है, क्लीन है बट छोटा है, कोनो हेयावा सेमाई देस गा, छोटा है बट महंगा है। इस तरह के सेंटेंस में हम गा पार्टिकल यूज करते। ठीक है भाई, होप करते समझ में आया होगा आपको ये चीज ना। अगर ना ये तो आपने एक बार और इसको ना, इस पोर्शन को आप एक बार और देखना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी थी कि भाई हम ये नोट्स है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि यहाँ पे भाई हमने बोला है कि हम सिर्फ ई एडजेक्टिव्स को ही दोनों में यूज नहीं करेंगे, हम अलग अलग एडजेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे ना और ई को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। प्लस हम कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं, जैसे अगर वो अपोजिट सेंस दे रहे हैं तो हम वहाँ पर बट का सेंस कर देंगे, वहाँ पर हम कुत्ते का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर हम दे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ब की ते फॉर्म के साथ कारा, वर्ब की ते फॉर्म के साथ कारा। ठीक है भाई, जैसे कि हम पहले एक काम करते हैं फिर हम दूसरा काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें हम सेंस देते हैं भाई पहले हम ये काम करेंगे उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि है भाई, पहले ये काम फिर दूसरा, या पहला काम करते ही दूसरा काम करूंगा पहले एक्शन के बाद। ठीक है, हाँ, जैसे कि भाई मैं अपना पर्सनली सेंस निकालता हूँ, भाई मैं ये काम करते ही ये काम करूंगा। ठीक है, ये काम करते ही, लेकिन अगर हम एज ए बुक देखें, भाई बुक में जो डेफिनेशन है, बुक में ये डेफिनेशन ये है कि हम पहले एक काम करके जब हम दूसरा काम करने का के लिए बोले तो हम बोलते, लेकिन मैं पहला काम करते ही दूसरा काम करूंगा, इस तरह का सेंस। जैसे गोहानो ताबेते कारा बैंक्यो सीमास, कि भाई मैं खाना खाते ही पढ़ाई करूंगा। ठीक है, या मैं खाना खाकर पढ़ाई करता हूं या करूंगा, इस तरह से। शिगोतो गा ओवाते कारा, काम खत्म होने होते ही। ठीक है, या काम खत्म होने के बाद कायरीमास। ठीक है, सावाओ अबीते कारा, कि भाई मैं नहाकर नेमा सो जाऊंगा, सावाओ अबीते कारा, मैं नहाते ही सो जाऊंगा, इस तरह से। निहोने
किते कारा, भाई मैं जापान आते ही निहोंगो ओ बेंक्यो सीमास्ता, भाई मैंने जापान आते ही जैपनीज की पढ़ाई कर की थी। ठीक है, भाई मैंने जापान आते ही जापान की पढ़ाई की थी, इस तरह से। एगाओ मीते कारा, भाई मैं मूवी देखते ही या मूवी देख के ये एक्शन करके ताबे मास्ता, भाई मैंने खाना खाया था। तो जरूरी नहीं आप भाई फ्यूचर में ही मास ही यूज करो। ठीक है, आप पास्ट भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, कोई भी फॉर्म चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा लेसन बड़ा है ना, ज़्यादा ही बड़ा हो रहा। अब है नेक्स्ट नाउन वा नाउन टू गा एडजेक्टिव्स ना। डेफिनेशन, किसी चीज की खासियत बताना, नाउन वन व नाउन टू गा एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे निहोन वा ताबे मोनो गा ओइसी देश। ठीक है, जैसे भाई निहोन जो जापान का जो फूड है उसका जो ताबे मोनो वो ओइसी है। ठीक है, तो किसी चीज की खासियत बताना। ठीक है, वा से हम उस टॉपिक को हाईलाइट कर देते हैं, गा से हम उसकी खासियत बता रहे हैं। ठीक है, जैसे भाई निहोन, हमने जापान को यहाँ पे हाईलाइट किया कि भाई हम जापान की चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जापान खाना, खाने की चीजें ओइसी है। ठीक है, जैसे कोनो मिसे, भाई हमने इसको हाईलाइट किया, कोनो विसे वा नेदांगा यासुई देस, कि भाई इस दुकान पर नेदान सस्ता है, यासुई है। कारेवा वह सेगा तकाई देश। ठीक है, तो खासियत हो गई ना सेगा, ये तो खैर हमने पूरा एक वर्ड भी पढ़ा है, सेगा तकाई। ठीक है, हाइट का लंबा, हाइट को से बोलते, तकाई मतलब लंबा होता, तो सेगा तकाई एक वर्ड बन जाता, सेगा तकाई, सेगा हिकुई, हमने लास्ट लेसन, इसी लेसन की वोकेबलरी में किया था ना लास्ट क्लास में। कोनो कुर्मावा सुपीदोगा हयाई देश, तो यह कार की स्पीड तेज है, गा हयाई देश। ठीक है, तो विशेषता बता दी ना हमने, खासियत बता दी ना गा पार्टिकल से। कोनो होनो वा नाइयो का ओमोसिरोई देश, नाइयो मतलब भाई उसका कंटेंट। ठीक है, जिसमें हमारी वीडियो का नाइयो होता है ना, कंटेंट होता है, इस तरह से। नेक्स्ट है दो याते, दो याते होता है भाई कैसे मैं, और अगर भाई आपने डब्ल्यू एच फैमिली में, मतलब जैसे दो याते हैं, दोनों है, आपको अगर भाई डब्ल्यू एच फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ना, हमारी एक अलग से वीडियो आई इसी प्लेलिस्ट में डब्ल्यू एच फैमिली में, इसमें देखो हमने दो याते, दोनों, इस तरह के वर्ड हम ना ऑलरेडी इस वीडियो में हमने सेपरेट से किए। ठीक है, डिटेल में, यहाँ पे इनका हिंदी में डिटेल में भी लिखा हुआ है, तो आप जाकर हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। आपकी कन्फ्यूजन और ज़्यादा, मतलब एक आप डब्ल्यू एच फैमिली के सारे वर्ड अगर आप ना एक साथ करोगे तो आपकी कन्फ्यूजन ज़्यादा आसानी से क्लियर होगी ना भाई, ज़्यादा आपके लिए मतलब अच्छी बात होगी। जैसे भाई इसकी डेफिनेशन दो यात्री होती कैसे, मेथड, वे, है ना भाई, तरीका जानने का। जैसे दो यात्री कैसे, गाकोए इक्की मास का, भाई आप कैसे स्कूल जाओगे, देन सादे इक्की मास, भाई मैं ट्रेन से जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से रिप्लाई हो गया, दो याते की मास का देन सादे इक्की मास। दो याते निहोंगो बेंक्यो सी मास का, भैया आपने जैपनीज पढ़ी कैसे, दो याते निहोंगो बेंक्यो सी मास का, आप पूरी दे बेंक्यो सी मास, भाई मैं एप्लीकेशन से पढ़ता हूँ या मैं यूट्यूब दे बेंक्यो सी मास था, कि भाई मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी। ठीक है, या मैं करता हूँ बेंक्यो सी मास। दो याते रियोरी ओ सुकुरी मास का, भैया आप कैसे खाना बनाओगे। ठीक है, दो याते हो गया कैसे, तो मतलब कोई काम करने का तरीका पूछना, मेथड पूछना, वे पूछना, इस तरह से। नेक्स्ट है दोनों, नाउन के साथ चलता है विच, कौन सा नाउन के साथ, और तीन से जब मतलब तीन या तीन से ज्यादा अगर ऑप्शन हो तब हम पूछते हैं, जैसे कि दोनों प्लस नाउन, जैसे दोनों होन। अब भाई यहाँ पर तीन चार टेबल पे चार पांच बुक रखी है। ठीक है, या फिर हम लाइब्रेरी में गए या हम कहीं पर भी भाई शॉप पर गए, तो दोनों होनो काई मास का, वहां पर तो तीन से ज्यादा, करीब 500 ऑप्शन है ना, इस तरह से। कौन सी बुक खरीदोगे, दोनों होन का काई मास का, या दोनों होंगा काई मास, सॉरी कोनो होन, ये कोनो ये रिप्लाई कर रहा है, कोनो होनो काई मास। दोनों ही तोगा सेंसे देश का, अब वहां पर भाई तीन चार लोग खड़े हैं, हम पूछे भाई कौन सा टीचर है, भाई टीचर कौन सा है, तो सेंसेवा दोनों हितो देश का, ऐसे भी चल जाएगा, दोनों हितोगा सेंसे देश का, इस तरह से। दोनों कुर्मागा सुखी देश का, भाई यहाँ पर पांच छह कार खड़ी है, या फिर हम नॉर्मली पूछे कि भाई अब क्योंकि कार की तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों कुर्मागा सुखी देश का, इस तरह से। तो भाई आज के लेसन में इतना ही था। ठीक है, और उसके बाद हमारा भाई एंड में आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर भाई आपको दोनों में या दो यात्रे को और थोड़ा, या सारी डब्ल्यू एच फैमिली को अगर आपको ना एक ही जगह अगर आपको करना है, तो आप हमारी इसी प्लेलिस्ट में जाके ऊपर डब्ल्यू एच फैमिली नाम से वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और उसके बाद भाई हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, जैसे भाई ओ की ते के बाद क्या पार्टिकल या क्या आएगा, आप नीचे से चूज कर सकते हो। ठीक है,
गाकोए इकिमास, ठीक है। नेक्स्ट भाई, कोन होन वा, ये ओमोसिरोई की कांजी है, यासुई की कांजी है, गोहान वा ताबे तेकारा, निहोन वा ताबे मोनो, ठीक है। गाकोए इकिमास, तो ये भाई है यहाँ पे नीचे इकिमास है, बेंक्यो सीमास है, ठीक है। ये तो सभी हिरागाना आप पढ़ ही सकते हो। और सबसे एंड में भाई, अगर आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और कमेंट में बताना भाई आपको कैसा लगा हमारा जैपनीज पढ़ाने का तरीका। तो आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हरे कृष्णा सभी भाइयों को।